हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब एकदम मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दो सेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो सेशंस अटेंड नहीं करे हैं तो सबसे पहले वो सेशंस दोनों अटेंड कीजिए एंड देन कम टू दिस। और अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, वो दोनों सेशंस अटेंड कर चुके हैं, नाउ इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट 1 आवर और सो स्पेंड करेंगे और नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स पे अपना कमांड बनाएंगे, बहुत बढ़िया पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ, अ फ्यू चार्ट्स के साथ मैं आपके साथ अपने कंटेंट लेकर आई हूँ। कोशिश करेंगे ध्यान से हर एक बात को अपने दिल में उतारते चले जाएंगे और एग्जाम रेडी आज ही होते चले जाएंगे। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू योर वेरी ओन CMA दिशा दुआ channel. This is your friend and your teacher CMA दिशा दुआ. Let's get going. Types of contract के साथ। तो अगर आप देखते हैं हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दोस्तों, वो विभाजित है ऑन द बेसिस ऑफ enforceability, based on mode of creation, based on method of formation, based on extent of performance and based on obligation. 5. On 5 bases the types of contract have been segregated. Okay, तो हम बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टर्म्स आप पहले पढ़कर आए हुए हैं, है ना। चाहे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड अग्रीमेंट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं पढ़ा, तो मैं उसको आज एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। बट ऐसा नहीं है कि हमने जो पढ़ लिया हम उसको दोबारा तवज्जो नहीं देंगे। मैंने आपको बोला था कि हम ऐसे पढ़ने वाले हैं कि मतलब देयर विल बी नो स्टोन अनटर्न्ड लेफ्ट जो आपको आपका CMA फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने में रोके। वी डू नॉट वॉन्ट एनी चांसेस, है ना, वी डू नॉट वॉन्ट टू टेक एनी चांसेस कि हमारा CMA फाउंडेशन क्लियर ना हो। हमें क्लियर तो करना ही है, बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करना है, प्लस अपनी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनानी है ना। तो जो हमने पढ़े हुए हैं उनका रिकैप ले लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, और जो नहीं पढ़े हुए हैं उनकी थोड़ी डिटेल में जाएंगे। फिर इसी तरीके से जो अलग अलग तरीके से बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको अच्छे से समझेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट गोइंग विद द फर्स्ट बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी। ओके, सो बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी हमने बोला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ सब कुछ होगा, मतलब प्रॉमिस होगा, प्रपोजल होगा, प्रॉमिस होगा, कंसिडरेशन होगा, अग्रीमेंट होगा और एनफोर्सेबिलिटी भी होगा, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यस, देन देयर इज वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट का एग्जाम्पल अपन ने देखा था कि गब्बर सिंह और मोगैम्बो वाला एग्जाम्पल देखा था, है ना, जो नल एंड वॉइड है, स्टार्टिंग अग्रीमेंट ही वॉइड है। एक तो हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखा था, जो स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट है, बट जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो वो सीज हो गया वैलिड होना, करेक्ट। तो वो अब फिर अपन ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मुन्ना भैया और गुड्डू भैया का एग्जाम्पल देखा था लास्ट सेशन में। उससे पहले हमने अमिताभ बच्चन वाला एग्जाम्पल भी देखा था, करेक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल जस्ट मैंने अभी आपको दिया। अनएनफोर्सेबल और इलीगल के बारे में भी बातें कर लेते हैं। लेट्स गेट गोइंग विद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या बैंकर्स, नहीं स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जैसे ये हमारे पठान जी हैं, ठीक है, पठान ने और रुबीना ने बातचीत करी। क्या हुआ, रुबीना ने एक चाय की टपरी चालू करी, चाय की टपरी। रुबीना ने पठान से बोला कि उसकी चाय की टपरी पे काम करोगे, 10,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी। पठान साहब खुश हो गए, पठान जी ने बोला ओके। अब एवरीथिंग इज अलाइंड, देयर इज प्रपोजल, there is promise, there is consideration, there is agreement, and it is also enforceable by law, therefore it is a valid contract. An agreement enforceable by law is a valid contract. ये तो हमने डे 1 पे भी देखा था ना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने सेक्शन 2B
2D 2E 2H वही बताए थे, उसके अलावा भी हमने सेक्शंस लास्ट सेशन में देखे हैं. Yes, in other words, it satisfy all the requirements of a valid contract as laid down in section 10 of Indian Contract Act 1872 1872 ICA के अंदर सेक्शन 10 में essentials of valid contract बता रखे हैं. जैसे हमने पढ़ा था essentials of इंडिविजुअल लिविंग होता है, खाना पीना रहना, वैसे ही essentials of valid contract है ये. Yes, if any of the essentials ना तो या तो अग्रीमेंट नहीं है या इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, दोनों ही होने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए. और अग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के साथ या प्रपोजल प्रॉमिस और कंसिडरेशन के साथ हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं. Yes, this was a valid contract. Moving forward to a void contract. अब रुबीना और पठान की स्टोरी चल रही थी, हम इनको भी लेकर आ गए. कौन है ये? जिम. ही इज जिम. देखिए आपने, झूमे जो पठान मेरी जान, लास्ट ईयर आई थी आई थिंक ये मूवी. हाँ चलो देखें क्या है. रुबीना ने बोला पठान को कि जिम को मार दे, डिश के आऊं 10,000 रुपये दूंगी. पठान ने अग्री किया, पैसे ले लिए, बट जिम के साथ जाके दोस्ती कर ली कि टाइगर तो मेरा दोस्त है ही, आजा जिम तू भी. पठान जिम और टाइगर मिलके डांसी करेंगे. हाँ तो क्या ये इन्फोर्सिएबल है लॉ में? अग्रीमेंट तो हुआ, बट क्या इन्फोर्सिएबल है लॉ में? नहीं. therefore this is a void agreement. an agreement नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो बात की बात है, अग्रीमेंट ही एनफोर्सिएबल नहीं है. ओके, इट इज सेड टू बी void. A void agreement has no legal consequences. A void agreement has no legal consequences. voidable ऑलरेडी अपन पढ़कर आए हैं, है ना. यहाँ ये वाला एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके थे लास्ट सेशन में, जब मैं आपको voidable समझाई थी तो मेरी स्लाइड पर भी आपको लेकर आई थी. एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज. किसी के ऑप्शन पे वो वॉइड होगा, किसी के उसी बंदे के ऑप्शन पे ही वैलिड हो सकता है. जैसे कोएर्जन है, यहाँ पे कोएर्जन हो रहा है जबरदस्ती. फिर अपन ने फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और अनड्यू इन्फ्लुएंस भी बोला था, और मैंने आपको महाराज मूवी का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था. Yes, an agreement which is enforceable at the option of one or more parties, they too, but not at the option of other. इसके ऑप्शन पे enforceable या void हो जाएगा, बट इसके ऑप्शन पर नहीं, उसे बोलेंगे voidable contract. Yes, moving forward to void contract. अब हमने इसका एग्जाम्पल देखा था कि स्टार्टिंग में जब हम 5 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे और 20 जुलाई को एग्जीक्यूट होना था, 12 जुलाई को वहाँ पे काम, मतलब इंडिया में इलीगल करार कर दिया गया. लेट्स से फॉर एग्जांपल, इट इज नो मोर, इट कुड नॉट एनी मोर बी एग्जीक्यूटेड. उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी. 20 अप्रैल को रुबीना ने पठान को बोला कि उसकी चाय की टपरी पे काम करना है, 10,000 रुपये दूंगी. बट ये तारीख कौन सी है? 25 तारीख को. ये हुआ था 20 तारीख को बातचीत हुई, बट 25 तारीख से पहले ही ऑन 22 ऑफ अप्रैल चाय की टपरी पे आग लग गई. On 20th of April, Rubina asked Pathan to work on her चाय की टपरी for rupees 10,000 from 25th of April. But 22nd of April को चाय की टपरी पर लग गई आग. On 22nd of April, चाय की टपरी caught fire. The valid contract becomes void. अच्छा खासा valid था, but now it ceases to become valid. ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी. अब जब चाय की टपरी ही नहीं है तो कैसे मिलेगी नौकरी, कैसे मिलेगी छोकरी? नहीं, कैसे मिलेगी नौकरी, कैसे मिलेंगे 10,000 रुपए? यस, द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी. Pathan can't file case on Rubina as the contract becomes void. समझ में आया क्या? चमका क्या बच्चा पार्टी, चमका क्या? मेरे बेटे एकदम ध्यान से एक एक बात को समझेंगे. अगर केस फॉर्म में भी क्वेश्चन बनता है तो हम इतने काबिल होने चाहिए, है ना, इतने काबिल होने चाहिए कि कामयाबी झक मार के हमारे पीछे आए. कौन सी मूवी का डायलॉग है?
A contract which ceases to be enforceable by law becomes void. It ceases when it ceases to be enforceable. जब enforce करने का समय आया तो वो सीज हो गई, तो इसलिए जो अच्छा खासा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था void हो गया. Void agreement and void contract are two different things. Void agreement में तो enforceability थी ही नहीं, contract में enforceability starting में तो थी, but जब करने का समय आया तब नहीं रह गई. Yes, are different, very important. Void agreement is void ab initio, starting चालू से ही बंद था, starting से ही रद्द था void agreement. Whereas when I talk about void contract, it is valid contract. जब शुरू हुआ था तब वो very much valid था, okay, at the beginning, but subsequently became void when it ceases to be enforceable, like the example that we just saw on the screen. ये examples दोस्तों यकीन मानिएगा मैंने बहुत मेहनत करी आपका ये कंटेंट बनाने में, और अगर ये आपने कंटेंट ध्यान से एक बार सुन भी लिया और ये नोट्स एक बार देख भी लिए, यू आर गुड टू गो. कोई भी ताकत फिर आपको पास होने से तो नहीं रोक सकती. बस आपको मेहनत इतनी करनी है कि क्लास अटेंड करनी है और नोट्स एक बार देखने हैं. जितनी भी क्लासेस इस चैनल पर होने वाली है, और ये मेरा वादा है आपसे, इट इज माई प्रॉमिस टू यू that I'm going to bring all the classes on this very channel. So if you haven't yet subscribed it is at your own risk. Yes, so that was a disclaimer. Let's get going. Let's talk about unenforceable contract. आपने एक शीन नाम की कंपनी सुनी होगी, गर्ल्स ने तो सुनी होगी, अगर बॉयज ने नहीं भी सुनी है तो. कपड़े मिलते थे यहाँ पर बढ़िया से, नॉट एट वेरी नो हाई रेट, इकोनॉमिकल प्राइसेस पे 200, 500, 600 रुपये में बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल जाते थे. बट जब इंडिया में कोविड आया उस दौरान टिकटॉक बनाता था कोई जना, कौन कौन से गानों में बनाया टिकटॉक. आप तो खैर टिकटॉक नहीं, इंस्टाग्राम रील आ गई अपन के पास. खैर टिकटॉक तो किसी और दिन बातें करेंगे, अभी बात करते हैं. जब इंडिया में लॉकडाउन लगा तो शीन बैन कर दिया गया. अब मान लेते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉकडाउन से पहले लगाओ, कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉकडाउन लेट्स से फॉर एग्जांपल हैपेंड ऑन 22nd ऑफ लेट्स से मार्च, ठीक है, 2020 के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है. उससे पहले किसी ने ऑर्डर प्लेस किया था और लेट्स से लॉकडाउन लगने के कुछ दिनों बाद लेट्स से 1 अप्रैल 2020 को ये इस पे बैन लगाया गया. तो इस दौरान जो भी ट्रांजैक्शन हुई होगी, इस दौरान हुई होगी, वो अब एनफोर्स नहीं कर सकते. अब हम उसे एनफोर्स नहीं कर सकते. These are those contracts which cannot be enforced in the court of law because of some technical defect. These contracts become enforceable if the technical defects are removed. आज अगर हटा दे जो हमारे इंडिया है वहां से शीन या टिकटॉक जैसे एप्स पे बैन हट जाए, वापस एनफोर्स कर सकते हो. कोई भी टेक्निकल डिफेक्ट हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग. मे बी शीन छोड़ दीजिए, कोई भी इन जनरल पकड़ लेते हैं. उस दौरान तो बैंकिंग लॉज में काफ़ी चेंजेस आए थे. नॉन पर जो असेट एनपीए हो रहे थे, एनपीए मतलब बैंक के लिए क्या होता है, जब लोन देते हैं उनके लिए असेट है क्योंकि उससे वो मुनाफा कमाने वाले हैं. अब कोई जना लोन ले तो लिया, वापस नहीं दे रहा है, बट उसके पास पैसे है ही नहीं ना, सोर्स ही नहीं है. कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का बंदा है, उसके पास पैसे ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि बिजनेस ही नहीं चल रहा है, लॉकडाउन हुआ है, तो वो पैसे वापस कैसे दे. तो उस दौरान टेक्निकल डिफेक्ट्स के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स, मतलब बैंक के पास अगर ईएमआई नहीं भी आ रही है तो वो कोर्ट के पास नहीं जा सकता है बिकॉज टेक्निकल डिफेक्ट है वहाँ. ठीक है, आई होप एग्जाम्पल से आपको अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट भी समझ आया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. कौन है ये आदमी? ये आपके साथ यहाँ भी रहेंगे और मैं आपको इंटर में भी मिलूंगी और वहां पर हम पार्टनरशिप में इस एग्जाम्पल का बहुत इस्तेमाल करेंगे. हेरा फेरी, हाँ हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी पकड़ लो. खैर ये भाई साहब राजू, राजू
21 दिन में पैसा डबल, लक्ष्मी चिट फंड 21 दिन में पैसा डबल। बताइए, ये जो कहानी हुई, इन सारे पैसे पूसे लेके इन्होंने इसको दे दिए, और ये घपलेबाजी वाला धांधलीबाजी वाला बिजनेस था, क्या भी लोग जा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में? जा ही नहीं सकते ना रे, क्योंकि इलीगल है। और इलीगल ही था वो जो हमने गब्बर सिंह और वाला भी देखा था, वो तो वॉइड अग्रीमेंट था। बट वॉइड अग्रीमेंट इलीगैलिटी की वजह से भी वॉइड हो सकता है, बट ऐसे केसेस में भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। Am I clear to everybody? An illegal contract is destitute of any legal effect from the very beginning। जब स्टार्टिंग से ही सुपारी दी गई थी या स्टार्टिंग से ही चिट फंड में पैसे डाले गए थे, वो तभी से ही बंद है, तभी से ही उसे एनफोर्स नहीं करा जा सकता। ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड अग्रीमेंट्स, बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल agreements। Am I clear? That's an important statement, my dear bachcha party। That's an important statement। Okay? चलिए, आई होप दिस इज ऑल क्लियर। एक बार ये स्क्रीन देख लीजिए। आई होप आप सबको सारे एग्जाम्पल्स याद आ रहे हो। मीनवाइल आई विल जस्ट कैच अप विद अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी तो अपन ने देख लिया, अब देख लेते हैं बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फॉर्मेशन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो तरीके के हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन अपन के पास है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल और सिंपल है। अगर एमसीक्यू आता है दैट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन बताइए आपका टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, फॉर्मल एंड इट इज नॉट इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड सिंपल। ओके, फॉर्मल contracts, this term usually found in English laws। validity of these contracts depends on upon their form। किस फॉर्म पे है उस पर डिपेंड करता है कि कितने वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड है या नहीं है। ओके, दे आर वैलिड इवन इफ दे लैक कंसिडरेशन। मतलब यहाँ पर अगर समथिंग इन रिटर्न एज पर सेक्शन 2D समथिंग इन रिटर्न नहीं भी है, नहीं भी है, तभी भी ये वैलिड रहेंगे इवन इफ। ओके, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं यहाँ पर भी। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी अदर फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं। अपन के पास है कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या है दोस्तों, क्या है मेरे बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सील एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सील क्या है? आर इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टीज टू देम। लेट्स से फॉर एग्जांपल दो लोग हैं ए और बी, ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन है, सील्ड है, ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, इट इंक्लूड्स द कोर्ट जजमेंट एंड रिकंसनेंस ऑब्लिगेशन इन सच केसेस अराइजेस आउट ऑफ जजमेंट एंड नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई के कुछ पैसे देने थे बट दे नहीं रहा था, इसने पैसे देने थे, ही वॉज सपोज टू गिव बट दिए नहीं, तो वाई चला गया कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ में इनकी बातचीत सुनाई, नो इनकी सुनवाई हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, कोर्ट ऑफ लॉ से एक्स के पास, कोर्ट ऑफ लॉ से एक्स के बैंक के पास, एक्स के बैंक के पास एक गार्निशी ऑर्डर आया।
एक ऑर्डर आया, उसका नाम गार्निशी ऑर्डर कहलाता है, क्योंकि मैं बैंक को बहुत डिटेल में पढ़ा कर आई हूँ, तो इसलिए मुझे वहाँ के टेक्निकल वर्ड्स पता है। आपको ये याद नहीं भी करने की जरूरत है, बट अगर दिमाग में घुस जाए तो मिटाना भी नहीं, अरे भाई मिट जा, कहीं काम आ जाएगा। एक ऑर्डर आया कि भाई जो भी एक्स के अकाउंट में, एक्स के बैंक अकाउंट में जो भी पैसे रखे हैं, जो भी पैसे रखे हैं, अब वो ये पैसे एक्स जो है इसे डेबिट नहीं कर सकता, पैसे नेगेटिव नहीं कर सकता। यहाँ पर एड ऑन हो सकते हैं, एड ऑन होना चाहे तो हो सकते हैं, बट जो पैसे अभी रखे हुए हैं वो अब इसके एक तरीके से सीज हो गए, ये यूज नहीं कर सकता एक्स। और जब गार्निशी फाइनल ऑर्डर आएगा कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से, तो जो बैंक है इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी टू एक्स, ये बैंक जो है वाई को पैसे दे देगा। क्या बैंक और वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं? बट जजमेंट ऐसा आया, कि बिकॉज ऑफ दीज सिनेरियोज पैसे देने पड़ेंगे। यस, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। या ऐसे मान लेते हैं, कभी आपने सुना होगा कि किसी की जमीन थी और वो हाईवे में मिल गई, सरकार ने उनको पैसे दे दिया, क्या इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? वो इवेंचुअली हुआ होगा, बट स्टार्टिंग में ऑन द फेस ऑफ इट, इट केम थ्रू अ जजमेंट, ओके। ये है अपन के पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों आते किसके अंदर है? आते इस फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, ओके। नेक्स्ट है अपन के पास ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल नहीं है वो सिंपल है, ठीक है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, पैरोल कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पैरोल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है, तो पैरोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है दोस्तों सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स को। किसे? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स को। और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? या तो ये दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरीके होते हैं, या तो बाय सील होते हैं या बाय रिकॉर्ड होते हैं। सील मतलब जो राइटिंग और रिकॉर्ड, मतलब राइटिंग में होगा, स्टैम्प्ड होगा, और रिकॉर्ड मतलब जो किसी जजमेंट के थ्रू आया होगा। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? क्या ये भेजे में घुस गया? बहुत सिंपल बात है, येट इंपॉर्टेंट बात है। ये था बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी देख लिया हमने, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फॉर्मेशन देख लिया। अब समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जीक्यूशनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हो चुके हैं, टिड है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे an executed contract is one which has been completely completed by both the parties. दोनों पार्टीज कर चुके हैं, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने एंशिएंट वन को बोला, या एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बोला, दोनों में से किसी पार्टी बोल सकते हैं, ये जो भी वॉट एवर इट इज, दिस हाईलाइटिंग जेम, ये दे दोगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इन्होंने भी काम कर दिया, इन्होंने भी काम कर दिया। बोथ ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट हैव ऑलरेडी डन देयर पार्ट, जो वादा किया था वो निभा चुके हैं। तो ये बन गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस। यस, जो उन्होंने परफॉर्म करना था वो कर चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू एग्जीक्यूशनरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूशनरी अभी होना है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज होली अनपरफॉर्म्ड, हुआ ही नहीं है। If one party has performed his part of obligation but the other party has not yet, एक बंदा तो कर चुका है, दूसरे ने नहीं किया है, his obligation on the contract, the contract still remains executionary। या तो दोनों ने ही नहीं किया है या किसी एक ने नहीं किया है, तो executionary contract कहलाता है। ये हमारे शार्क पीयूष बंसल लेंस कार्ट वाले,
है ना। और ये हमारी रिंकू भाभी, भाभी तो वापस आ गई है नेटफ्लिक्स पे, एकदम टाई टाई वापस हो गया ना कपिल शर्मा के साथ। मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, यस, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, चश्मा ढूंढ रही हूँ मुझे, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। चलो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। रिंकू भाभी ने क्या किया, कहा कि मुझको ना एक ऐसा चश्मा दे दो जिसमें जो ये आपका नुकसान ना हो। हाँ, क्या बोल रही थी ये कि मुंह दिखाई में इतने पैसे मत दीजिए, आपका नुकसान हो जाएगा, नुकसान ना हो। खैर, कह रहे हैं कि मुझे एक बढ़िया सा चश्मा चाहिए, मैं भी एकदम हीरोइन लगूं। इन्होंने कहा कि मेरे लिए चश्मा दे दीजिए पीयूष बंसल से, पीयूष भाई साहब से बोला कि मेरा चश्मा दे दीजिए मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका स्पेशल ऑर्डर में बढ़िया से बनवा देंगे, थोड़ा सा एकदम चिटाक मटाक बढ़िया सा बना दीजिएगा। ठीक है, पैसे एडवांस देने पड़ेंगे। इन्होंने पैसे दे दिए, ठीक है, अभी बाद में देंगे, लेटर देंगे, लेटर। तो इनका काम होना बाकी है ना, इनका काम होना, इनकी तरफ से इन्होंने जो वादा किया है वो परफॉर्म करना बाकी है, परफॉर्मेंस बाकी है, इसलिए एग्जीक्यूशनरी कॉन्ट्रैक्ट है। या लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्होंने पैसे दे दिए हैं, लेट्स से इन्होंने चश्मा दे दिया है, चश्मे दे दिए हैं, बट इन्होंने पैसे अभी नहीं दिए हैं, ये वादा किया है, लेटर। ये दोनों ही कह रहे पैसे जब दोगे तो चश्मा ले लेना, या जब चश्मा दोगे तो पैसे दे लेना। तो दोनों में से जब भी कोई भी पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस करना बाकी है तो वो एग्जीक्यूशनरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड कर चुके हैं एंशिएंट वन। और डॉक्टर स्ट्रेंज का एग्जाम्पल लिया अपन ने, मुझे उस स्टोन का नाम याद नहीं आ रहा है इसलिए मैंने वैसे ही एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। एग्जीक्यूशनरी, या तो दोनों ही पार्टी ने अपना काम नहीं किया है, बट मान लेते हैं किसी एक ने कर दिया है दूसरे ने नहीं किया है, तभी भी वो एग्जीक्यूशनरी कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन भी देख लिया। आइए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन। इतने एशन है, हाँ भैया जी इतने एशन है, बट आसान है, कोई टेंशन नहीं है। अपने ब्रेन को आप जैसे ट्रेन करोगे, आपका ब्रेन इतना जीनियस है, अगर आप बोल दोगे मुझको नहीं हो रहा है, वही सही है, आप बोलो कि तो मैं कर लूंगा, मैं कर रहा हूं, करता रहूंगा, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए दोस्तों, आइए। बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन, यूनिलैटरल, यूनि मतलब एक होता है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल, बाय मतलब दो होता है, एंड मल्टीलेटरल मतलब जहां पे दो से ज्यादा है। इन जनरल इन वर्ड्स का यही मतलब होता है। यूनिलैटरल मतलब जहाँ एक होगा, बायलैटरल मतलब जहाँ दो होगा, मल्टीलैटरल मतलब जहाँ पे दो से ज्यादा होंगे। अब डिटेल में भी चले जाते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स के। ओके, लेट्स स्टार्ट विद यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। Under this type of contract, there is an obligation on the party of only one. There is an obligation on the part of only one party. सिर्फ और सिर्फ एक, ओनली वन पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये हमारे अक्षय जी हैं, ये हैं भोले भाले अक्षय, हाँ ये अक्षय हैं। इनका डॉग एंटरटेनमेंट गोज मिसिंग, एंड ही इन्होंने ये खबर छपवा दो अखबार में, छपवा दी इन्होंने अखबार में, ठीक है। पोस्टर लगवा दो दीवार में, दीवार नहीं बाजार में मेरा डॉगी एंटरटेनमेंट खो गया है, खो गया है, खो गया। जो लेकर आएगा उसको देंगे हम 50,000 रुपए इनाम, 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 ठीक है। अब ये कोई है मिस्टर एक्स, दे दिया इन्होंने, अब खाली इन्हीं का ही तो परफॉर्मेंस बाकी है पैसे देने का। सही बात है ना, मेरी डॉटर है ना वैसे बोलती है, मम्मा हमने एक दिन देखा था ना, वैसे मैं आपको बोल रही हूँ।
मिस्टर एक्स बोल रहा है, मिस्टर एक्स ने तो डॉग दे दिया, अब खाली इन्हीं का ही काम करना बाकी रह गया ना, पैसे, या तो वो कर लेते, जूते दे दो पैसे ले लो, जहां दोनों both the parties have to do something, दोनों पार्टीज को कुछ करना है, जूते दे दो पैसे ले लो दोनों, ठीक है। या ये बॉब द बिल्डर का एग्जांपल देखेंगे, बट उससे पहले यूनिलैटरल को फिनिश करते हैं। हम बोल रहे हैं एक भाई कॉन्ट्रैक्ट जब एग्जीक्यूट हो गया, सिर्फ एक ही बंदे का पार्टी, एक ही तरफ एक ही बंदे का काम करना बाकी है। Okay, under this type of contract, there is an obligation on the part of only one party when the contract is concluded. Okay, moving forward to bilateral. Here, there is an obligation on both the parties. On both the parties to the contract. बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। आपने देखा ये सीरीज? हम छोटे थे, हम देखते थे, मेरी सिस्टर और मैं, सुबह 10 बजे आता था ये पोगो टीवी पर, पता नहीं क्या बोलते थे इसको, आई डोंट रिमेम्बर। बॉब द बिल्डर आता था और ओसवाल आता था और पिंगू आता था और समथिंग समथिंग आता था, एक एन से एक बंदा आता था, क्या नाम था उसका? मुझे उसकी शक्ल नजर आ रही है, एरोप्लेन में जाता था वो, एन से नाम था उसका, बट नाम नहीं याद आ रहा है। आपको याद आएगा तो मुझे बता देना, ठीक है। खैर, बॉब द बिल्डर के पास बहुत सारी गाड़ियां थी, हाँ बहुत सारी, वो जो बिल्डर तो क्या अलग अलग बोलने वाली गाड़ियां थी, इनको एक और गाड़ी लेनी थी। ये गए शोरूम पे, ठीक है, कार के शोरूम ओनर को बोला कि मुझे एक लाल रंग की ऐसी रेड वाली, जिसकी ब्लू आईज हिप्नोटाइज मेरी तेरी कर दी है मैनू, मेरी नहीं तेरी, खैर चलो, अब ब्लू आईज वाली गाड़ी चाहिए, रेड वाली। ओके, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको 1 महीने का टाइम दो, मैं दे दूंगा। तो भाई साहब ये दोनों ने ही काम करना बाकी है। तो आप कहेंगे मैम ये तो एग्जीक्यूशनरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, that was on the basis of performance. Now this is on the basis of obligation. तो एग्जाम्पल सिमिलर हो सकते हैं, बट कौन से बेसिस पे आपसे पूछ रहा है, उसके कहानी, उसके कंटेक्स्ट में आपको आंसर देना है। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम, आ रहा है, भेजे में जा रहा है मैम, आ रहा है। चलिए बात करते हैं मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। मल्टीलैटरल मतलब जहाँ पे 2 से ज्यादा पार्टीज हैं। अभी अपन ने इंडिया का COP21 में देखा है पंचामृत, COP26 में पंचामृत कमिटमेंट्स लिए हैं, देखा है आपने? सस्टेनेबल क्या बोलते हैं, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल्स हैं जिसमें इंटरनेशनली सारी कंट्रीज काम कर रही है, और SDG 13 पे हमारी इंडिया क्लाइमेट एक्शन पे काम कर रही है। 5 वादे करे हैं हमारी कंट्री ने कि 2030 तक हम कुछ चीज़ें फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ मदर नेचर करेंगे, और 2030 तक 4 वादे हैं, और 2070 तक जीरो नल करना चाह रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट्स इंडिया से। दिस इज द 5th कमिटमेंट। इस तरीके से बाकी कंट्रीज ने भी कुछ एक्शन, कुछ वादे करे हैं, कुछ बात पे अग्री किया है जो एनफोर्सिएबल है। ओके, ऐसे ही मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जहाँ एक से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, APTA बोलते हैं। इट्स एन एग्जाम्पल, ये आपके लिए एग्जाम्पल है। ओके, इट्स अ प्रेफरेंशियल रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट फॉर्मली नोन एज बैंकॉक एग्रीमेंट। पहले से बैंकॉक एग्रीमेंट बोला जाता था, अभी इसे APTA बोलते हैं। It aims to promote economic development of members through the adoption of mutually beneficial trade liberalization measures. Liberalization मतलब 2 कंट्री के बीच में जो आदान प्रदान, सेल और बाय, परचेजिंग हो रही है, वो लिबरल, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, बहुत ज़्यादा नॉन स्ट्रिंजेंट ना हो, लिबरलाइज करने की कोशिश करी गई है थ्रू दिस एग्रीमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 पार्टी से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत बड़े एग्जाम्पल दिया है, अगर आपने रिसेंट शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 भी देखा है तो लास्ट एपिसोड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही था। और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप देखते हो, इंस्टाग्राम हैंडल disha.dua29 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। वहाँ पर मैंने अभी रिसेंटली शाख अनुपम मित्तल के साथ का क्लिप लेकर भी एक वीडियो बनाई है, दैट इज फ्रॉम दिस एनवायरमेंटल वाला ही वीडियो। आई थिंक लास्ट
एपिसोड जो है वो इसी पे ही था कि जो बिजनेसेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हैं तो उनमें बिजनेसेस में पैसे डाल रहे थे शार्क्स, करेक्ट। खैर वो एक दूसरी स्टोरी है, बट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें तो थोड़ा सा इस पर रिसर्च कीजिए। ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, बट फॉर यू टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल CMA एंड योर नेम, इमेजिन you have to be not only versed with what is written in your book, but you have to be ready to face the environment, ready to face the world. तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपनी इंटर्नशिप करी थी फ्रॉम MMTC, इट इज़ अ मिनी रतन कंपनी, PSU है। तो इट वॉज बेस्ड ऑन माई इंटर ओनली, नो आई एम ऑल इंडिया रैंक होल्डर 91 इन माई इंटरमीडिएट। ओके, जब इंटर मेरा क्लियर हुआ, फाइनल में हम एक ग्रुप हो चुका था शायद मेरा और दूसरा ग्रुप होना बाकी था, या वॉट एवर वॉज द सिनेरियो, मेरा इतने में ये हो गया था, मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, एंड इट हैपेंड थ्रू द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट ओनली। आई wasn't even अवेयर अबाउट इट, मे बी आई विल टॉक अबाउट इट सेपरेटली, एक वीडियो सेपरेट करूंगी मेरी कि इंटर्नशिप की जर्नी कैसी थी। बट आप ये समझिए, बॉटम लाइन इज कि अपने आप को हमें जो हमारे कंटेंट में लिखा है उसके साथ तो अलाइन करना ही है, बट एज प्रोफेशनल्स वी शुड गो बियॉन्ड व्हाट इज रिटन इन द बुक। हमें कुछ बातें फ्रॉम द एनवायरमेंट भी पता होनी चाहिए, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, सो दैट whenever you sit on the table across various brilliant minds, you are one of those brilliant minds amongst the people whom you are talking to. ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप पे काम करो। जो भी आपको लगता है ना कि ये कमी है उसको सुधार करना है, पढ़ना तो है ही, बट और भी वी हैव टू गो बियॉन्ड। Yes, I hope you are clear on the basis of obligation, uni, buy and multilateral contracts. Yes, now let's move forward on the basis of mode of creation. Total 5 है ना, total 5 है। On the basis of execution, on the basis of performance, on the basis of mode of creation, on the basis of obligation, and there is one more. What's that? What's that? On the basis of, पर बोल दिए शायद सारे मैंने ना, एनफोर्सिबिलिटी रह गया, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। तो ये 5वां लास्ट है, इसको कंप्लीट करके हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डन हो जाएगा। ओके, तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन अपन के पास 3 है, वी हैव 3। एक्सप्रेस जो बताकर जिस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, इम्प्लाइड जो आपके एक्शन से आ रहे हैं, एंड ई कॉन्ट्रैक्ट इज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट आज हम आ पाते हैं। ठीक है, लेट्स गेट गोइंग विद एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ये कौन है? कबीर सिंह की प्रीति, और ये कौन है? ईशा। शिव ने क्या नाम था? शिवा। ईशा का मतलब समझते हो क्या? पार्वती। अगर पार्वती शिव का साथ नहीं देगी तो किसका देगी? प्रीति का देगी। आइए, ईशा, यह है प्रीति और यह है ईशा। एक्सप्रेस बोल कर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, चाहे वो फोन के थ्रू बातचीत कर रहे हैं, चाहे ईमेल के थ्रू बातचीत कर रहे हैं, चाहे लेटर चिट्ठी आई है कल खेल रहे हैं, व्हाटसोएवर, बताकर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, बताकर, it is put in words, it could be oral, it could be written, it could be sent through an email or through a post, or it could be just on train mobile, words में the promise is said to be expressed. Therefore the contracts entered into between the parties by words spoken or written are known as express contract. जो बोलकर बातचीत हुई है दो लोगों के बीच में, वही एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे भी येस्टरडे ओनली आई वॉच दिस मूवी कॉल्ड कल की। देखिए आप लोगों ने कल की? उसमें क्या बोलता है? सुप्रीम वहां पर, जैसे अपन यहाँ पे कोर्ट्स है, यहाँ पे सुप्रीम है जो कोर्ट ऑफ लॉ है एक तरीके से। और जो कर्ण का कौन अवतार है? जो अनबीटेबल है, बी से क्या नाम था उसका?
Bhim Bhushan, I don't remember what was it, Prabhakar, huh? He's the hero there, and he comes into an agreement with somebody कि मुझे सिंघाला लेकर चलो सिंघाला, और वहाँ पहुँच गए. हाँ, खैर ये हम फैंटेसी लैंड में चले गए. फैंटेसी लैंड में कितना समझ में भेज में जा रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, बट इट इज फाइन. लेट मी स्टिल गिव द एग्जांपल बिकॉज यू माइट बी ऑलरेडी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल इन योर हेड, है ना. मूवी नहीं देखी है तो उसका मतलब है नहीं मैम ने कल्कि का एग्जाम्पल दिया था, चलो चलो कल्कि देखने चलते हैं. ऐसे मत करना, ऐसे मत करना. जो मैं बोलूंगी कि देखना है वो देख लेना, बट अदरवाइज गाइज फोकस ऑन स्टडीज. मूवी तो मोह माया है. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मेरे को कोई ना मूवी ना मोबाइल ना अब तो खैर इंस्टाग्राम ऐसे बहुत होता है ना. पहले तो इतना था नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक हुआ करता था हमारे ज़माने में, बट स्टिल आई वाज नॉट टू मच इनटू सोशल मीडिया. व्हाट्सएप हुआ करता था, अगेन नॉट इनटू टू मच सोशल मीडिया. बट टुडे यू आस्क मी, कोई मूवी आए और मैं ना देखूं, तो उस लेवल तक पहुंचना है जहाँ टेंशन ना हो. अभी पढ़ाई इज योर प्रायोरिटी. फिर देखते हैं ना, मूवीज भी देखना, शोज भी देखना, स्टैंड अप कॉमेडी भी देखना, जो मन करे वो करना. ठीक है, चलो अभी फोकस करते हैं. इम्प्लाइड या इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इम्प्लाइड या इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके एक्शन से होता है. ये कौन है? पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझी क्या? फायर है अपन. हाँ, ये पुष्पा भाई साहब होटल पुष्पा गए, इन्हीं का होटल नहीं है ये, बट इन्होंने लगा रखा था, ये गए, नाम इनका है बट है अलग किसी और, somebody else is the owner. Owner is let's say मिस्टर राव. ओके, ये गए, इन्होंने जाके थाली ऑर्डर करी, खाई और चलते बन रहे हैं पतली गली को. जा सकते हैं क्या फायर है बन के? पैसे देने पड़ेंगे ना भाई साहब. इम्प्लाइड है, आप खा रहे हैं. आपको चाहे इन्होंने नहीं बोला कि अरे 100 रुपए की थाली है भाई साहब, नहीं भी बोला, लिखा हुआ है ना मेन्यू से पढ़ के आपने कुछ ऑर्डर किया होगा, नहीं पढ़ के किया होगा, आपने कुछ सर्विसेज ली है, इट इज इम्प्लाइड दैट यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी ऑल्सो. कंसिडरेशन देना पड़ेगा भाई साहब. एज पर सेक्शन 9 इन सो फार सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन वर्ड्स. वर्ड्स में तो एक्सप्रेस था ना, जो वर्ड्स के अलावा है, जो वर्ड्स के अलावा है वही इम्प्लाइड है. ओके, thus the contract which are made by an act or conduct by the parties and not by the words are termed as implied contract. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल अपने आप में इनफ है फॉर यू टू रिमेंबर व्हाट इज इम्प्लाइड और इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. यस मेरे प्यारे बच्चों, भेजे में जा रहा है ना. चलिए अब ई कॉन्ट्रैक्ट्स बात करते हैं. ई कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज ई कॉन्ट्रैक्ट? आलिया और रणबीर, हाँ, दे आर मेक माई ट्रिप पे इन्होंने कुछ छुट्टियां बुक करी. जिम कॉर्बेट अभी मैं होकर आई हूँ, मैं तो खैर अपनी गाड़ी से गई थी, बट लेट्स से ऑर्डर किया अपन ने यहाँ से, होटल अगोड़ा से लिया था अपन ने, मेक माई ट्रिप पकड़ लेते हैं. जब मैंने पैसे दे दिए, बुकिंग कर दी 29, 30, 28, 30, 29 जून इज माई बर्थडे, 29 जून के लिए अपन ने लेट्स से मेक माई ट्रिप से ऑर्डर प्लेस किया एक रिजॉर्ट का, ताज रिजॉर्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल जिम कॉर्बेट में अपन ने बुक कर दिया. यहाँ से अपन गया एक ई कॉन्ट्रैक्ट आ गया. ठीक है, उसको दिखाकर हम जा सकते हैं ना, रह सकते हैं, क्योंकि हम पेमेंट कर चुके हैं, इन दोनों के साथ बातचीत हो चुकी है, इन दोनों की आपस में बातचीत हो चुकी है, मेरी इनके साथ बातचीत हो चुकी है. अब ये इस होटल के साथ बात करेंगे क्योंकि इनके पास तो कॉन्ट्रैक्ट है. Yes, this is a kind of contract formed in course of e-commerce by the interaction of two or more competent to the contract using electronic means such as email. चाहे ईमेल ले लो चाहे कोई भी ले लो. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने पेड बैच में, इंटर के पेड बैच में एनरोल कराया अपने आप को, CMA दिशा दुआ क्लासेस. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लोग प्यार देते रहेंगे तो हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे. अभी लेट्स स्टार्ट विद हेयर ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल. करेक्ट. अब मान लेते हैं हम इमेजिन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट कम्स टू अ रियलिटी, हम इंटर की क्लासेस लेने लग रहे हैं. तो जब आपने ये इलेक्ट्रॉनिकली एक ऐप पे जाके अपने लिए कोर्स बाय किया, what is happening? That's also a contract that has happened to an electronic platform.
through e-commerce, that's an e-contract basically happening, which is very much enforceable at the court of law. Court of law में तो अभी लेके जा सकते हो ना आप. Yes, that's an e-contract. This involves interaction of individual with an electronic agent such as computer program, or interaction of at least two electronic agents that are programmed in such a way to generate contract. चाहे आप इन दोनों का एग्जाम्पल ले लो, चाहे मेरा एग्जाम्पल ले लो, चाहे अपना एग्जाम्पल ले लो, ये हमने तीनों ही बातचीत जो करी है वो ई कॉमर्स के कंटेक्स्ट में ही करी है और ये ई कॉन्ट्रैक्ट ही है. दिस इज बेस्ड ऑन द contract based on mode of creation. So we have done 5 types based on execution, based on formation, based on performance, based on obligation, and based on mode of creation. Are we clear? अगर ये एकदम क्लियर चकाचक है तो एक चकाचक बनता है, चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में चकाचक बनता है. ठीक है, चकाचक भेजे में घुस गया है. What is e-contract? This contract are conceptually akin to the traditionally paper contract and requires an essential a requirement of a valid contract, like free consent, capacity of the parties, consideration and legality of object and consideration. तो जो बातें हमने सेक्शन 10 में फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर आए हैं, उसको हम वैसे ही जैसे पेपर पे हो रहा था इलेक्ट्रॉनिकली देखने वाले हैं. सिंपल. आप कहो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, मैंने जोर जबरदस्ती आपसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा लिया, इवन दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, बी इट ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिकली, इट हैव टू हैव द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एम आई क्लियर? यस. तो इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं. अब ऑफर ऑफ और एक्सेप्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में करने वाली हूँ. ठीक है, बस हम बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं. हमारा ये चैप्टर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है. इसके बाद अपन ऑफर एक्सेप्टेंस देखेंगे. काफ़ी डिटेल्ड है ऑफर एक्सेप्टेंस को अपन नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, फिर इसके बाद अपन एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस देखेंगे. यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, आपको याद करने में आसानी रहेगी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं. कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल. ओके, फिर इसकी डिटेलिंग में जाते हुए फिर हम कंसिडरेशन सेक्शन 2D डिटेल समझेंगे. तो बहुत आसान है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन जानेंगे. धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों. ठीक है, अभी हमारा लगभग आप लगा के चलिए 40% ऑफ चैप्टर डन हुआ है. अभी काफ़ी बाकी है ना, अभी काफ़ी बाकी है. अब देखिए, मैं अभी चलती चली जा रही हूँ. हम यहाँ पे इसे खत्म करेंगे. यस, विल फिनिश इट. मतलब 40% भी नहीं है, अपन बोल सकते हैं 35% पेपर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ है. बट ये मेजॉरिटी ऑफ फाउंडेशन था. अगर हमारा ये फाउंडेशन अच्छे से बिल्ड हो गया ना, तो अब आगे पढ़ना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा. अब हम इसके ऊपर चलेंगे. फाउंडेशन हमारा बिल्ड हो गया है, अब हम बातें करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ. नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा रखूंगी मैं नेक्स्ट सेशन, है ना. ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस को पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे. आज हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं. नेक्स्ट सेशन में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों टॉपिक अच्छे से करेंगे. अभी मैंने जैसे आपको बताया था लगभग 10 घंटे लगेंगे हमारे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ख़त्म करने में. तो कोशिश करेंगे विद इन 10 क्लासेस हम ख़त्म कर लें. तो हम इन टोटल अभी तक हाँ, टुडे 3 क्लासेस हमारी हुई है. ऑलमोस्ट एन आवर पर लगा के चलते हैं तो 7 घंटे अभी हमारे और बाकी हैं. दंगल अभी बाकी है. लगभग 30% आप लगा के चलिए चैप्टर खत्म हुआ है. 70% मोर टू गो. बट विद योर इंटेंशन, फर्स्ट इज इंटेंशन, फर्स्ट वी विन इन योर हेड. भाई इंटेंशन राइट सेट करते हैं, मेहनत करते हैं. आपसे मैं मिलूंगी आने वाली क्लासेस में भी. देखिए, कंटेंट पे मैंने बहुत मेहनत करी हुई है और एंड तक मैंने आपको दिखाया मेरा कंटेंट पूरा रेडी है. बस अब आपके साथ क्लासेस करनी बाकी है, वो हम कर ही लेंगे. ओके, विद दिस माय डियर बच्चा पार्टी, आई विल टेक योर लीव. दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर
CMA Disha Dua signing off for today. Bye bye.